नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं और इतिहास में कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम इस वीडियो में सिर्फ 15 मिनट में 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं उसको करवाएंगे। मैं हूं क्रिस पांडे। मैंने बिहार बोर्ड में 500 में से कुल 435 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसी काबिलियत के साथ हम आपको जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी सीरीज़, राजनीति सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न जो कि है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी ने। 1922 में इन्होंने सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो का खोज की थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान का जो है जगह है, यहीं से जो है खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सेल खड़ी पत्थर। इसे हम स्टेटाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटाइट, इंग्लिश में स्टेटाइट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हड़प्पा स्थलों में से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वराह, घड़ियाल, हिरन, ये तीनों मिली हैं। इसका मतलब इनमें से ये सभी जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धोलावीरा, चनुहदाड़ो, लोथल, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जगहों पर मनकों में छेद करने वाले उपकरण मिले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलुहा। मेलुहा। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा शब्द हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हम लोग का रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिहंगम। अलेक्जेंडर कनिहंगम इनका पूरा नाम है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। अलेक्जेंडर कनिहंगम क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? इसका सही हो जाएगा उत्तर जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में इन्होंने सबसे पहले इन लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर, इंद्र, वरुण या इनमें से सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सभी नामों से प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति होता है कि समुद्रगुप्त की तारीफ के लिए ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। आप कमेंट में ये उत्तर दीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी। ठीक है, अगले सवाल का हम लोग उत्तर जानते हैं। अगला सवाल है हम लोग का सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि तमिल संगम साहित्य में उल्लवर किसे कहा जाता है? तो संगम साहित्य में साधारणतः हल चलाने वालों को उल्लवर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हल चलाने वालों को। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये शासन कला पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ इनका अर्थशास्त्र है। काफी बार सवाल आता है इससे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत्ता की नियुक्ति किसने की थी? तो ये अशोका ने की थी। अगर पूछा जाए क्यों की थी तो समाज में नैतिक मूल्यों के प्रचार के लिए अशोक ने इन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल।
क्या श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, बगल में आप देख सकते हैं कि सारे महाजनपद की राजधानियां लिखी हुई हैं। आप इनको देखिए, नोट डाउन कीजिए और याद कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि जल्दी जा रही हैं तो उन्हें वीडियो पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? शक संवत की शुरुआत इसी से मानी जाती है। शक संवत, आप देखे होंगे, शक संवत की शुरुआत इसी से मानी जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पन्नी ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी। यह एक संस्कृत व्याकरण है। क्या है? संस्कृत व्याकरण, और ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी। ये एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हम लोग का, हिडिंबा किसकी पत्नी थी। तो हिडिंबा भीम की, पांडव भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी। क्या थी? घटोत्कच की माता थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया था। किसमें? 10वें मंडल में का हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे। तो जरथुस्त्र जो है ईरान के चिंतक थे और ये एक पारसी धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन का, परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 64। क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी। तो बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई थी। बुद्ध की जो भी मुख्य शिक्षाएं और उपदेश थी ये सुत्त पिटक में संकलित है। और हम लोग का और 3 प्रकार के पिटक होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, उनके क्या क्या पाठ होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजीत केशकम्बलीन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकायत। क्या हो जाएगा? लोकायत। और अजीत केशकम्बलीन जो है ये एक भौतिकवादी विचारक थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अगर ऐसे भी सवाल आ जाए, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका सबको पता होगा। महापरिनिर्वाण, अगर ऐसे भी सवाल आ जाए, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका सबको पता होगा आंसर। जी, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं की प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आग्रह करने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1814 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आजीवक। आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए आवास हेतु बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं। तो किताबुल हिंद में कुल 80 अध्याय हैं। किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अल बरूनी से फिर क्वेश्चन आ गया कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बरूनी को किस भाषा का ज्ञान था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अल बरूनी को कुल फारसी, अरबी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू भाषा का ज्ञान था। काफ़ी बहुत बड़े ये जो है आपको विद्वान थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। इब्न बतूता जो है एक मोरक्को का यात्री था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक सवाल आता है, फ्रांसीसी जौहरी टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की। तो ये जो फ्रांसीसी जौहरी था ये कुल 6 बार, कितने बार? 6 बार। कितने बार? 6 बार भारत की यात्रा की। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का अगला सवाल है कि फ्रांसीसी बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा।
देखिए ऊपर वाला जो है ये फ्रांसीसी एक ज्वेलर है, ठीक है, ये क्या है, ये जौहरी है, और ये है फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। फ्रांसिस बर्नियर जो है वो कितने सालों तक भारत में रहा, तो फ्रांसिस बर्नियर जो है कुल 12 सालों तक भारत में रहा, 1656 से 1668 तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर हम लोग का ओडिशा के पुरी में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अलवर किस देवता के उपासना करते थे, तो भगवान विष्णु के अलवर संत अनन्य भक्त होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाल। अंडाल एक अलवार महिला संत थी, क्या थी, अलवार महिला संत। और अलवार कौन होते हैं हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, अलवार महिला संत थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो बहुत फेमस दरगाह है, अजमेर में है, ठीक है, कहाँ है, अजमेर में। और ये चिश्ती संप्रदाय का एक बहुत मुख्य केंद्र है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ काफी रहती है। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, तो अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के न्याय जो है आपको हम लोग के अनुयायी थे, बहुत प्रसिद्ध है ये। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। और गुरु नानक जी ने ही सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के जो है संस्थापना किया था, ठीक है। इनका जन्म जो है ननकाना साहिब में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी, 1699 में की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का जो है सूफी संतों के लिए लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है, तो सूफी संत जो पत्र लिखते हैं अगर उनको एक साथ अगर हम लोग ला दें तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मकतूबात। क्या कहते हैं, मकतूबात, ठीक है। ये एक संग्रह है लेटर्स का, पत्र का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने पहली बार खोज करके इनके अवशेषों को बाहर निकाला था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुराम को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्ण देव राय। किसको, कृष्ण देव राय ने की थी, ठीक है। गोपुरम मतलब मेन गेट होता है, प्रवेश द्वार, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निकोलो दे कांति किस देश का व्यापारी था, तो ये इटली का व्यापारी था, इटली का, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा यात्री था और बहुत बड़ा व्यापारी था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहमानी राज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला सवाल है, विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप में माने जाते हैं, तो विरूपाक्ष को हम लोग शिव भगवान का एक रूप मानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर के मंदिरों की क्या व्यवस्था है, विशेषता है, तो यहाँ पर ऊंचे गोपुरम होते हैं, जी हाँ। कल्याण मंडप होते हैं, जी हाँ। रथगलियां होती हैं, जी हाँ। तो यानी कि इनमें से सभी गोपुरम, रथगलियां और कल्याण मंडप होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर, कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विशेष यात्री ने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डोमिंगो पेस ने किया था। किसने, डोमिंगो पेस ने, एक पुर्तगाली यात्री था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का, जो कि 50वां क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, तो हम्पी को जो है हम लोग को 1986 में विश्व विरासत स्थल हम लोग का घोषित किया गया था, 1986 में। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सभी 50 प्रश्न खुद सॉल्व कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि यह आपका जो है पूरा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग पूरा तैयार है। अब एक जरूरी सलाह हम आपको देते हैं कि आप जो है इस सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से मिलकर 2 बार 3 बार देखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिस करने वाला ही जो है टॉपर बनता है, ठीक है। टॉपर की सलाह, प्रैक्टिस ही दमदार। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के सबसे ट्रिकी और कंफ्यूज करने वाले सवाल सिर्फ 15 मिनट में 50 सवाल कवर करेंगे। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि अब आपको किस चैप्टर का 15 मिनट में 50 प्रश्न चाहिए। एक बात और, हमारी पॉलिटी की 15 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज
चल रही है उसके 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनको भी जाकर देखिए। यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 मिनट में पॉलिटी के 50 सवाल, और अभी हिस्ट्री का ये कंटिन्यू चल रहा है। आगे भी इसी तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स के हम लोग इसको लेकर चलेंगे। इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ भी चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी डिटेल हो जा रही हैं, तो फॉलो करें हम लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।